अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। हमें बस किसी भी कीमत पे दिव्यासा को बेहोश नहीं होने देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दीपू, दीपू बेटा, बेटा पापा की आवाज आ रही है। बेटा आंखें खोलो, देखो आपको सोना नहीं है। बेटा दीपू आंखें खोलो। दीपू बेटा, बेटा कुछ जवाब दो। ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? दीपू उठो। क्या जाओ? हंसो और हंसाया करो। मैं खूब हंसूंगी। अभी आपने और पापा ने मुझे हंसा दिया। हाँ छोटा पैकेट, तुम बारह, फिर हम बहुत बड़ा धमाका करेंगे और फिर हमने एक हंसने की प्रतियोगिता भी रखेंगे जिसमें अनमोल और दीपू की टीम सबको हरा देंगे, ठीक है? नहीं, ये अनमोल सब सही नहीं कर सकती। दिव्यासा बाहर नहीं आ सकती। भाभी, इस सिचुएशन में भी अनमोल की कलाकारियां देखिए। एंग्री रजत जी को कूल बना दिया और वही आपको हर एक कदम पे नीचा दिखा रही है, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। दीपू बेटा अच्छा लग रहा है ना अभी? क्या जिताना चाहती हो तुम? कि मैं बुरी और तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी हो? बोलो। जेठानी जी, आप जानती हैं ना कि हम ये सब किसके लिए और क्यों कर रहे हैं? फिर भी दिख रहा है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम लेकर आई थी ना दिव्यासा को यहाँ पर, तुमने फंसाया उसे? नहीं, दिव्यासा हमारी वजह से नहीं, बल्कि इस लाली की वजह से फंसी है। आप सब भले हम पर विश्वास न करें, लेकिन सारा खेल इस लाली का ही खेला हुआ है। अनमोल, खुद को बचाने के लिए लाली को फंसाने की गलती मत करना।
रमन देखो ना, ये मुझ पे फिर से उंगली उठाने लगी। ओ लोमड़ी के रिश्तेदार, ज्यादा ना मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं तुमको। जेठानी जी, उस दिन रजत जी हमारी वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से लहरा रहे थे। उनकी बोतल में इसी ने कुछ मिलाया था। और जब हम इसका सच इसके सामने लेकर आए तब ये हमें धमकाने लगी। अगर हमने किसी को भी कुछ बताया तो ये दिव्यासा को नहीं छोड़ेगी। रमन, ये अनमोल झूठ बोल रही है। तुम तो जानते हो ना कितनी नफरत करती है ये मुझसे। अनमोल, मैं तो अपने रमन को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हर कदम पे रजत जी की नजरों में उठना चाहती हो और इसीलिए तुम दिव्यासा को लेके यहाँ आई थी, है ना? लाली, अनमोल को हम अच्छे से जानते हैं। वो कोई भी बात हवा में नहीं करती। अरे सुनहरी, जो लड़की हवा में ही रहती है उसकी बातें कब हवा हवाई हो सकती हैं? ये बात हम अच्छे से जानते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को हमारी बात नहीं माननी है ना तो मत मानिए। इस लाली का सच हम सबूत के साथ सबके सामने लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए दिव्यासा सबसे ज्यादा जरूरी है। हटिए हमारे सामने से। पापा, मुझे भूख लगी है। That's a good sign. मतलब दिव्यासा नॉर्मल हो गई है। हम उसे खाने के लिए कुछ भेज सकते हैं। थोड़ी देर में भेजते हैं बेटा। तुम दिव्यासा की मां नहीं हो, समझी? अच्छा, मैं अभी कुछ लेके आती हूँ दिव्यासा के लिए। मम्मी, मिल गया दिव्यासा को दफनाने का रास्ता। भाभी, भाभी कितनी झूठी है अनमोल। जब चाह मौका मिलता है किसी को भी फंसा देती है। वैसे दिव्यासा के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाभी। बेचारी उसकी जान पर बनाई। मैं तो हर एक सेकंड के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जल्दी से बाहर आ जाए। प्लीज भगवान जी, वो जल्दी से बाहर आ जाए। मृदुला, खाना बन गया क्या? बुआ प्लीज, आप तो दूर ही रहिए। क्या? आपका आइडिया था ना ये सब करने का? आपकी इस घटिया आइडिया की वजह से मेरी बच्ची इतनी बुरी तरह फंसी हुई है। मृदुला, आज ये बोल दिया है, लेकिन दोबारा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ सुन लिया तो इस घर में तमाशा नहीं तांडव होगा। और फिर किसे पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा? और बहुरिया, फायदा हम सबका था, इसलिए सिर्फ हाथों पर उंगली उठाने की जरूरत मत करना। चलो खाना लेकर आओ जल्दी। भाभी, मैं लेकर चलूं? क्यों? अब तो भी दिव्यासा की मां हो। हटो यहाँ से। वाओ, मेरा काम तो हो गया। अब लड़ो मरो, जो करना है करो।
बेटा आप चिंता मत करो, बस बस खाना आ ही रहा है थोड़ी देर में। रजत, मैं खाना ले आई। मम्मी, डॉक्टर ने कहा था दिव्यासा बेहोश नहीं होनी चाहिए, पर वो खाना खाते ही बेहोश होगी और फिर कभी नहीं उठेगी। लेकिन जेठानी जी, दीवू ये खाना नहीं खा पाएगी। अच्छा, एक बेटी अपनी माँ के हाथ का बना खाना नहीं खाएगी? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हर जगह अपनी नाक क्यों घुसानी होती है। नहीं, हम अपनी नाक नहीं घुसा रहे, हम तो बस अनमोल ये दिव्यासा का पसंदीदा खाना है। हाँ हो सकता है, पर ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा, ये हमारी बच्ची को भूखा मारना चाहती हो, तुम इसका साथ दे रहे हो? अरे मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ संभालने की। और तुम खुद सोचो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये खाना कैसे खाएगी दिव्यासा? ये सैलेड, ये सब कैसे खाएगी वो? देख रहा है चंद्रू, सैलेड लेकर आइए दीदी। छुरी और कांटा भी होना चाहिए था, बच्चे का मस्त कैंडल लाइट डिनर हो जाता। कांटा छुरी चाहिए ना तुमको? अभी हम देते हैं। इस कुदाल की धार ना कांटे से भी ज्यादा तेज है। बोलो, जमीन से सलाद निकालकर तुम्हारे पेट में डाल दे। माफ करिए, मजाक कर रहे थे। मजाक? हर एक माँ जल्दी जल्दी में अपनी बच्ची का पसंदीदा खाना ला दी, तो उसमें क्या हो गया? लेकिन नहीं, तुम जैसे ऊचड़ इंसान को माँ का प्यार कहाँ दिखेगा? अब हमारी बच्ची कैसे खाना खाएगी? वो मृदुला भाभी में भी अक्कल नाम की चीज नहीं है। चली थी अपनी बिटिया को 56 भोग पर उसने, वो भी गड्ढे में। ओ! लाली गाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से बाहर, और हाँ, संभल कर चलना जरा। कहा था ना हमने कि संभल कर चलना। नीचे खिचड़ी गिरी हुई थी, अब हो गई ना लाली से पीली। खैर चलो, अच्छा ही हुआ तुम थोड़ी देर अपनी सहेली से बात तो कर लोगी, क्योंकि तुम्हारे काम खिचड़ी जैसे ही तो होते। वो भाई, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, हम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? कुछ नहीं तो ग्लूकोज ही पिला देते। पर क्यों? जब हमारी दीवो बीमार ही नहीं है, तो फिर हम उसे ग्लूकोज क्यों पिलाएंगे? ये क्या, चाय बना के लाई है? जी नहीं, ये चाय नहीं है, खिचड़ी का सूप है।
हमने इसमें दाल और चावल घोल दिया है। वो बलिया वाली दादी है ना, जब उनका दांत टूटा था तब हम उन्हें ऐसे ही खाना खिलाते थे। बताओ, हम में से किसी का दिमाग नहीं चला और इसने देखो कैसे अपना दिमाग दौड़ा लिया। रजत जी, ये जल्दी लीजिए और दिव्यासा को दीजिए। रस्सी दीजिए। बेटा, पापा खाना भेज रहे हैं। हाँ? रुकिए रुकिए। देवू बेटा, बस थोड़ी देर। हाँ, पापा खाना भेज रहे हैं। पापा पहुंचे क्या? थोड़ा और नीचे करो। देवू देखो, खाना आ गया। भाई साहब, ये पकड़ी, ध्यान से। आप देवू, देवू बेटा, आपको भूख लगी थी ना? देखो, खिचड़ी आ गई। पापा, आपको पता है ना, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद ना। बेटा देखो, अभी के देवू, लेकिन देखो ना, हमने खिचड़ी के साथ साथ 2 बड़ी बड़ी लॉलीपॉप भी रखी है। देखो वहीं बाजू में है। तुम्हें पता है, कई कड़वी चीजें ना हमने लॉलीपॉप के सहारे ही खाई है। तो तुम ऐसा करो, एक खिचड़ी का घोट ले लो, फिर लॉलीपॉप खा लो, बड़ा मजा आता है। एक बार कोशिश तो करो देवू, एक बार तो कोशिश करो। हाँ बेटा, प्लीज ट्राई करो, प्लीज बेटा। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे सिचुएशन में माँ बाप दोनों घबरा जाते हैं। यहाँ एक ऐसे माँ बाप है जो इस परिस्थिति में भी लड़ने की हर सक्षम कोशिश कर रहे हैं। यही जज्बा दिखाता है कि हमें जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। कैसे रिपोर्टिंग कर रही हैं आप? बच्चे की माँ वो नहीं, मैं हूँ। मृदुला, आप लोग अपना काम कीजिए। मृदुला, हर जगह, हर बात पर अपनी पे 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 करना जरूरी है। वो आपने सुना नहीं? वो रिपोर्टर अनमोल को दिव्यासा की माँ बोल रही है। तो धरना धर दो इस बात पर। अरे मृदुला, इस वक्त हमारे लिए दिव्यासा जरूरी है, तुम्हारा ये नामकरण नहीं। और मृदुला, तुम ना प्रार्थना करो कि हमारी दिव्यासा वहां से सही सलामत निकल आए, और अपना ये झगड़ा तमाशा तुम सब बाद में करना। तमाशा नहीं बुआ, बेबसी है। रजत, मेरी बेटी, सब मुझसे छिन रहा है। संभालो अपने आप को। देखो, तुम कुछ खा लो। अगर हिम्मत छोड़ दोगी ना, जो बचा है ना, हाथ से निकल जाएगा। मम्मा, मुझे मदद करो। और सुनो, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ खा लो। पूरा समय यहाँ खड़े होने के लिए हमें बहुत शक्ति लगेगी। रमन, बबुआ, तुम्हारे लिए हम लेकर आते हैं।
नहीं बबुआ, तू कहाँ? बुआ जी, ये खाना तो दिव्यासा के लिए बनाया था ना? एकदम बेस्वाद है, कम नमक मिर्च का। मैं दूसरा खाना बना लाती हूँ। चलो लाली, तुम भी कुछ खा लो, थक गई हो। नहीं, मैंने बोला ना लाली, प्लीज खा लो मेरे लिए। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। सिर्फ मेरे लिए, थोड़ा सा। अमन, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा, थोड़ा सा। अचानक से मौसम कैसे बिगड़ गया? लगता है तूफान आने वाला है। दीवू, पापा, दूर आ रही है। बेटा बेटा कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची, घबराना नहीं, सब लोग यहाँ पर हैं। अगर ये मिट्टी उड़कर गड्ढे में गई तो दिव्यासा